आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट को एक डेफिनेशन के साथ में स्टार्ट करते हैं। लिंक लिस्ट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग होगा? देखिए, डेटा स्ट्रक्चर जो है वो दो टाइप की होती है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर का मतलब है कि ऐसी डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट्स एक सिक्वेंशियल मैनर में आपस में जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एरे देख लीजिए, स्टैक देख लीजिए, लिंक लिस्ट ले लीजिए, ये सारे के सारे आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। नॉन लीनियर का एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, उन्हें नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो जो आपका लिंक लिस्ट है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। पहली बात तो ये, जिसके अंदर बहुत सारी जो नोड्स होती है, ग्रुप ऑफ नोड्स होती है, वो सीक्वेंस में आपस में कनेक्टेड होती है। तो लिंक लिस्ट को हम एक डायग्राम के साथ में देखते हैं। तो देखिए, यहां पर एक डायग्राम गिवन है लिंक लिस्ट का। इसके अंदर आपको 3 नोड्स गिवन है। नोड नंबर 1, ये आपकी फर्स्ट नोड हो गई कंप्लीट। ये सेकंड नोड हो गई आपकी, ये आपकी थर्ड नोड हो गई। तो हर नोड के पास में 2 प्रॉपर्टीज है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? देखिए, सबसे पहले तो नोड के पास में डेटा स्टोर है, खुद का डेटा स्टोर है। दूसरा, सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर है। जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है सेकंड नोड को। पॉइंटर क्या करके रखेगा? सेकंड नोड का एड्रेस को अपने पास में स्टोर करवा के रखेगा। सेम एज इस नोड के पास में खुद का डेटा स्टोर है, और नेक्स्ट नोड का, इसके जस्ट बाद वाली नोड का क्या है? एड्रेस स्टोर है पॉइंटर के अंदर। देखिए, जो लास्ट नोड होगी उसके अंदर डेटा तो स्टोर है ही, लेकिन उसके पास में कोई नेक्स्ट नोड तो है नहीं अवेलेबल। तो वो क्या करेगा? पॉइंटर के अंदर नल वैल्यू को स्टोर करवा के रखेगा। नल का मतलब है कि ये लास्ट नोड है। यहां पर जो हेड है वो क्या चीज है? हेड एक पॉइंटर है जो कि पॉइंट करता है हमेशा फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट को। लिंक लिस्ट की जो फर्स्ट नोड होती है उसे हम हेड के द्वारा पॉइंट करवाते हैं। तो हेड क्या है? हमारे यहां पर एक पॉइंटर है। तो हर नोड के पास में टोटल 2 चीजें होती है, एक तो डेटा और एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो ये था लिंक लिस्ट के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे कि भाई लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड द लिंक लिस्ट। तो एरे के साथ में इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे कि भाई एरे में ऐसी क्या कमियां थी, क्या लिमिटेशंस थी, जिसके कारण से हमें लिंक लिस्ट को यूज करना पड़ा। तो देखिए, यहां पर हमने एक मेमोरी ब्लॉक लिया हुआ है। मेमोरी ब्लॉक का कुछ एड्रेस स्टोर करवाया हुआ है, लाइक 100, 104, 108। तो मैंने इनके कुछ एड्रेसेस यहां पर आपके सामने मेंशन किए हुए हैं। मेमोरी के अंदर ऑलरेडी हमारे कुछ एरे स्टोर है। तो देखिए, हमने एक एरे स्टोर करवाया हुआ है 5 साइज का, जिसके अंदर 5 एलिमेंट स्टोर हैं। सेम एज मैंने एक एरे और यहां पर स्टोर करवा के रखा हुआ है, जिसका भी साइज क्या है? 5 है। और एक हमने कोई एक सिंगल वेरिएबल स्टोर करवाया हुआ है। तो आपको पता है कि मेमोरी के अंदर हम किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। तो हमने यहां पर एक तो एरे स्टोर करवा दिया, एक ये एरे स्टोर करवा दिया, और एक कोई भी ऐसे इंटीजर डेटा को स्टोर करवा के रखा हुआ है। अब आपको पता है कि जो इंटीजर वैल्यू है उसे स्टोर कराने के लिए कितने मेमोरी बाइट की रिक्वायरमेंट होती है? 4 बाइट की। तो देखिए, हमने इनके बीच में गैप भी 4 का लिया हुआ है। इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि एरे में क्या लिमिटेशंस थी, जिसके वजह से हमने लिंक लिस्ट का यूज किया। अब मान लीजिए कि आपको कोई एक नया डेटा स्टोर करवाना है जिसका साइज है 3 साइज का कोई एक डाटा स्टोर करवाना है, 3 बाइट का कोई डेटा स्टोर करवाना है। अगर आप एरे की हेल्प से स्टोर करवाओगे, कि आपको पता है कि एरे की क्या डेफिनेशन है? एरे इज ए होमोजीनियस कंटिग्यूअस डेटा टाइप। होमोजीनियस कंटिग्यूअस डेटा टाइप। तो अभी होमोजीनियस तो क्लियर है कि भाई एक जैसा डेटा स्टोर होगा। अगर सारा का सारा इंटीजर करवा सकते हो, या सारा का सारा फ्लोट करवा सकते हो, सारा का सारा डबल करवा सकते हो। कंटिग्यूअस, यही मेन प्रॉब्लम है हमारी एरे को लेकर। तो अब मुझे 3 बाइट का कोई डेटा स्टोर करवाना है। तो देखिए, मेमोरी के अंदर वैसे तो डेटा स्पेस अवेलेबल है। यहां पर भी देखो ब्लैंक स्पेस पड़ा है, यहां भी स्पेस पड़ा है, यहां भी स्पेस पड़ा है, यहां भी स्पेस पड़ा है। लेकिन हमें 3 बाइट का कंटिन्यूअस स्पेस चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेस चाहिए। तो 3 बाइट का कंटिन्यूअस स्पेस कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास में। तो प्रॉब्लम जनरेट हो गई हमारे पास में। तो अगर मैं 3 बाइट का कोई एरे यहां पर स्टोर करवाना चाहूंगा भी, तो भी मैं यहां पर स्टोर नहीं करवा पाऊंगा। प्रॉब्लम आ गई। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? लिंक लिस्ट है। कैसे सॉल्यूशन है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, यहां पर मान लीजिए कि मुझे ये डेटा जो स्टोर करवाना था वो था 240, 340 एंड 440। ये 3 डेटा जो थे मुझे स्टोर करवाने थे। अगर मैं एरे के साथ चाहता तो नहीं करवा पा रहा था। तो मैंने इसे कैसे यूज किया? लिंक लिस्ट की हेल्प से।
तो देखिए यहाँ पर स्पेस पड़ा था, मैंने 240 को यहाँ स्टोर करवा दिया, देन 340 और 440 को मैंने यहाँ स्टोर करवा दिया। कैसे भी आप स्टोर करवा सकते थे, जहां पर भी आपको जितना भी स्पेस मिले, क्योंकि लिंक लिस्ट की डेफिनेशन ही क्या है, नॉन कंटिग्यूअस डेटा टाइप। नॉन कंटिग्यूअस का मतलब आपको जरूरी नहीं है कि सारा का सारा एक साथ सीक्वेंस में ही डेटा स्टोर करवाना है, आगे पीछे भी आप डेटा को स्टोर करवा सकते हो। तो 240 मैंने यहां स्टोर करवा दिया। 240 का जो एड्रेस होगा लाइक 104, 240 का जो एड्रेस है 104 वो कहां रखा जाएगा, हेड पॉइंटर के पास में। हेड पॉइंटर क्या रखेगा, इस 104 एड्रेस को स्टोर करवा के अपने पास में रखेगा, ताकि हम लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग एड्रेस पता कर सके। उसके बाद में आता है कि भाई 340 का जो एड्रेस है, 340 का क्या एड्रेस है, 128। 340 का एड्रेस क्या है, 128। वो कहां पर स्टोर होगा, इसके प्रीवियस नोड के पास में। तो प्रीवियस नोड क्या थी, 240। 240 के पास में 128 को स्टोर करवा के हमने रख दिया। सेम एज 440। 440 का एड्रेस क्या है, 132। ये सारे डमी एड्रेसेज है, जस्ट आपको समझाने के लिए यूज में लेकर आया हूं मैं। तो 132, तो 132 हमने यहां पर स्टोर करवा दिया। तो अब होगा क्या कि सबसे पहले हेड पॉइंटर का यूज करते हुए हम लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग नोड के पास में जाएंगे। हेड पॉइंटर को पता होगा कि भाई 240 कहां पर स्टोर है, 104 के पास में। तो हेड पॉइंटर की हेल्प से हमें फर्स्ट नोड का एड्रेस मिल जाएगा। फिर फर्स्ट नोड का यूज करते हुए हमें सेकंड नोड का एड्रेस मिल जाएगा, जैसे कि 128। 128 सेकंड नोड का एड्रेस है, लो जी सेकंड नोड पे पहुंच जाएंगे। फिर सेकंड नोड का यूज करते हुए हमें थर्ड नोड का एड्रेस मिल जाएगा। और जब तक हमें नल नहीं मिलेगा तब तक हम समझते जाएंगे कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो अभी कंटिन्यूअस है, अभी आगे चलती जा रही है, खत्म नहीं हुई है। तो जब नल मिल जाएगा हम समझ लेंगे कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो खत्म हो चुकी है। तो ये था आपकी इस एरे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, दैट इज द लिंक लिस्ट। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि हमें लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी। अब आगे समझते हैं एरे की लिमिटेशन को, कि एरे में क्या क्या और लिमिटेशंस यहां पर हो सकती है। तो पहला तो फिक्स्ड साइज। इसका साइज क्या रहता है, हमेशा फिक्स्ड रहता है। आपने सी में, C++ में एरे बनाया होगा, तो वहां पर आपको कंपाइल टाइम पर बताना पड़ता है कि आप क्या एरे का साइज लेना चाहते हो, और उसके बाद में आप साइज को कम ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो ये एरे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फिक्स्ड साइज का एरे ही आप यहां पर बना सकते हो। और दूसरी प्रॉब्लम को तो जस्ट अभी हमने एग्जांपल के थ्रू समझा कि कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक होता है। आपको जो भी डाटा स्टोर करवाना है वो कंटिन्यूअसली स्टोर करवाना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं बीच में ब्रेक कर दो। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन देखिए, इंसर्शन एंड डिलीशन इज कॉस्टली। कॉस्टली का मतलब पैसे से कॉस्टली नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। कैसे समझते हैं, मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं कि इंसर्शन और डिलीशन में क्या प्रॉब्लम आती है जब आप क्या यूज करते हो, एरे का यूज करते हो। तो देखिए यहां पर आपको सामने एक एरे गिवन है, इस एरे के अंदर कुछ डाटा पहले से स्टोर है। अगर मुझे कोई डाटा को डिलीट करना है, सबसे पहले मैं डिलीट का बताता हूं। मान लीजिए मुझे 45 को डिलीट करना है, तो भाई सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। चलो ट्रैवर्सिंग करके आप 45 तक पहुंच जाओगे, और पहुंचकर आपने इस डाटा को डिलीट भी कर दिया। हो गया जी डिलीट। अब डिलीट होने के बाद में आपकी एरे की जो डेफिनेशन है कि भाई कंटिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक, तो 45 जब बीच में से खाली हो जाएगा तो इस खाली स्पेस को हमें क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। फिल कैसे करेंगे, आपको जो ये 8 वाला जो डेटा है उसको उठा के कहां पर रखना पड़ेगा, इस 45 की जगह पर। 65 को कहां रखना पड़ेगा, 8 की जगह पर। 11 को 65 की जगह पर। तो इस तरीके से आपको ये जो एरे का साइज है उसको फिलअप करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं इंसर्शन की। अगर मान लीजिए जैसे कि आपको 45 और 8 इनके बीच में कोई एक डेटा को स्टोर करवाना है, तो 45 और 8 के बीच में भी स्पेस नहीं पड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहां पर एक नया मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब एरे को हमें एक नया साइज देना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, इस 11 को कहां स्टोर करवा देंगे, इस खाली जगह पर। 65 को कहां स्टोर करवा देंगे, इस 11 की जगह पर। 8 को कहां स्टोर करवा देंगे, इस 65 की जगह पर। अब देखिए 45 और 8 के बीच में ये जो खाली स्पेस आ जाएगा, इस जगह पर हम क्या करा सकते हैं, इंसर्शन करवा सकते हैं। तो देखिए इंसर्शन करवाना हो चाहे डिलीशन करवाना हो, दोनों में ही क्या हो रही है, हमें सभी एलिमेंट्स की सफलिंग करनी पड़ रही है, स्पेस क्रिएट करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें ये जो वर्ड है कंटिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक, इसे फुलफिल करना है। तो इस कारण से एरे के अंदर इंसर्शन और डिलीशन दोनों ही हमारे लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है करना। आई होप आपको यहां तक लिमिटेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ते हैं एडवांटेज क्या है लिंक लिस्ट के। तो एडवांटेज को देखते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है दैट इज द डायनेमिक इन नेचर। सबसे अच्छा जो इसका एडवांटेज है डायनेमिक इन नेचर, मतलब आप रन टाइम पर इसके साइज को डिफाइन कर सकते हो।
रन टाइम पे इसका साइज को अगर आप इंक्रीज करना चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो, रन टाइम पे इसका साइज को डिक्रीज करना चाहो तो डिक्रीज भी कर सकते हो, जो कि एरे के केस में पॉसिबल नहीं था। सेकेंड वन इज द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी इजिली इंप्लीमेंटेड। आप इंसर्शन और डिलीशन को इजीली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर कंटिन्यूअस वाले तो प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको क्या करना है, जस्ट पॉइंटर के अंदर आपको जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस स्टोर करवाना है। तो अगर आपको बीच में कोई एक नई नोड भी स्टोर करवानी पड़ती है तो बस आपको एड्रेस की शफलिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा काम आपको नहीं करना पड़ता है। तो इस कारण से जो लिंक लिस्ट है एरे से अच्छी मानी जाती है। लेकिन देखिए, जिसके कुछ एडवांटेज होते हैं उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। तो यहां पर कुछ डिसएडवांटेज भी आपके सामने मेंशन किए गए हैं लिंक लिस्ट के। तो पहला डिसएडवांटेज समझने की कोशिश करते हैं, मेमोरी इज वेस्टेड। मेमोरी वेस्ट होती है। भाई मेमोरी क्यों वेस्ट होती है? क्योंकि आप देखिए यहां पर हम एक एक्स्ट्रा पॉइंटर यूज कर रहे हैं हर एक नोड के अंदर, जो कि एरे के केस में नहीं था। एरे के अंदर हमें कोई अलग से एड्रेस स्टोर करवा के नहीं रखना पड़ रहा था। लिंक लिस्ट के केस में हमें अलग से पॉइंटर के अंदर एड्रेस को स्टोर करवा के रखना पड़ता है, जिस कारण से हमारी मेमोरी वेस्ट होती है, जो कि एरे में नहीं था। नेक्स्ट वन इज द नो एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली। आप रैंडमली कोई भी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपको कोई बीच का एलिमेंट को एक्सेस करना है तो सबसे पहले आपको फर्स्ट एलिमेंट को विजिट करना पड़ेगा। फर्स्ट नोड बताएगी सेकंड नोड का एड्रेस, सेकंड बताएगी थर्ड का एड्रेस। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है तो आपको वन बाय वन सभी नोड को विजिट करना पड़ेगा। रैंडमली आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज द रिवर्स ट्रैवर्सिंग इज डिफिकल्ट। रिवर्स ट्रैवर्सिंग नहीं कर सकते हो। एरे में तो कर सकते हैं, यहां नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नोड को सेकंड नोड का एड्रेस पता है, सेकंड को थर्ड का एड्रेस पता है, थर्ड को फोर्थ का एड्रेस पता है, लेकिन फोर्थ को थर्ड का एड्रेस तो नहीं पता, थर्ड को सेकंड का एड्रेस तो नहीं पता। तो आप उल्टा ट्रैवर्सिंग नहीं कर सकते हो। रिवर्स ट्रैवर्सिंग इसके अंदर पॉसिबल नहीं है लिंक लिस्ट के केस में। तो ये था डिसएडवांटेज लिंक लिस्ट को लेकर। तो यहां पर मैंने आपको लिंक लिस्ट से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को यहां पर आपको क्लियर किया है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है लिंक लिस्ट को लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर लिंक लिस्ट के टाइप के साथ में। उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा कि लिंक लिस्ट के टाइप कौन कौन से होते हैं, और हर एक टाइप के बारे में हम वन बाय वन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।